आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। इस समय राम बहुत दुविधाग्रस्त हैं। स्वाभाविक है होना, क्योंकि राम को वनवास के लिए जाना है। अब माँ से तो अनुमति मिल गई, सीता का क्या करें? सीता को किस विधि वे अयोध्या छोड़कर जाएं? क्योंकि राम की रुचि नहीं है कि सीता उनके साथ वनों में चले। तो सीता को किस विधि समझाएं वे? राम के लिए यह एक बहुत गहरी दुविधा का विषय हो गया है। फिर भी वे प्रयास करते हैं सीता को हर भांति समझाने का, समझाते भी हैं और उससे यह भी कहते हैं कि यदि वह अयोध्या रुक जाएगी तो जो वन जाने का धर्म वह कमाना चाहती है मेरे साथ, वह उसे बिना कष्ट उठाए अयोध्या में रहते रहते ही मिल सकता है। एक तो पति की आज्ञा मानेगी पहला, दूसरा सास ससुर की सेवा करेगी, तो हर प्रकार से उसका कल्याण ही कल्याण है अयोध्या रुकने में। अब इतनी बातें तो राम समझाते हैं बड़े प्रेम से। अब राम सीता को विचलित करने के लिए, डिगाने के लिए, उस संकल्प से कि वे राम के साथ जाना छोड़ दें, अब थोड़ा डराने की ओर ले जा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। डराना भी ज़रूरी है। हर प्रकार की युक्ति का राम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार से वे सीता को अपने साथ वन जाने से रोक सकें। तो आप क्या कहते हैं? जो हट करहूं प्रेम बस बामा, कि यदि तुम मेरे प्रेम के वशीभूत होकर फिर भी बार बार हट करोगी, जिद करोगी कि मुझे चलना ही चलना है, तो सुनो हे वामा। अब यहाँ पर राम क्या कह रहे हैं उसे? वामा। पिछले अनेक स्थानों पर क्या कहा? राजकुमारी, हे सुंदरी, हे सुमुखी, प्यार से समझा रहे हैं ना वहाँ। तो ऐसे ऐसे संबोधन राम बहुत प्यारे प्यारे सीता के लिए उपयोग में ला रहे हैं। और अब उसे कह रहे हैं वामा। स्त्री को वामा कहा गया है कि बाएं हाथ पर बैठती है। भगवान शिव के जिस अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात की गई है उसमें भी स्त्री बायां अंग है। अब यहाँ पर राम के द्वारा वामा कहने का क्या अर्थ है? एक व्यंग्य है। वामा माने उल्टी, जो उल्टी चलती है। विपरीत भी इसका एक होता है वाम। वाम माने विपरीत, उल्टा। कि इन सब बातों के बावजूद भी यदि तुम वामा बनोगी, यानी उल्टी बनोगी, विपरीत चलोगी मेरे प्रेम में तो तुम हो, इसमें कोई तो संदेह नहीं। और उसी प्रेम के वशीभूत होकर यदि तुम मेरे साथ चलने की हठ करोगी तो कुछ बातें ये भी जान लो, तो तुम दुख पाओ वो परिणामा, तो उसके परिणाम में तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरे साथ चलने में केवल दुख ही दुख है। उसकी जो परिणति होगी दुख के रूप में होगी। तो तुम दुख उठाओगी मेरे साथ चलकर, ये जान लो, अगर जिद करती हो तो। कानन कठिन भयंकर भारो, तुम जानते नहीं हो कितना भारी ये दुख का कारण बनेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, ये जंगल जो है ना बहुत भारी भयंकर है। जंगल का जीवन सरल नहीं है, बहुत कठिन है। घोर घाम हित बार बयारी, और क्या है जंगल में? बहुत ही घोर भयानक घाम, गर्मी होती है। जंगल की गर्मी, ऐसी गर्मी जिसका वर्णन मुझे अभी कवि ध्यान नहीं आ रहा। हमने शायद एमए में वो कविता पढ़ी थी, सतपुड़ा के जंगल।
सतपुड़ा के जंगल कविता, उसमें जंगल कैसा होता है ये बताया गया है। कभी इस पर फिर बात करेंगे यदि योग बना तो। पर भयावहता बता रहे हैं जंगल के। कहते हैं घोर घाम, ऐसी भयंकर उमस और घुटन होती है जंगल के अंदर कि हालत खराब हो जाए। ऐसी मैंने तो जंगल के अनुभव किए हैं, इसलिए मैं अनुभव कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और वे लोग भी जो पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें पता है जंगल कोई अंदर से सुशीतल नहीं होते हैं, हवा तक घुस नहीं सकती अंदर, और ऐसे घुटन और उमस, ऐसा गुम्मा बना होता है। तो राम समझा रहे हैं घोर घाम हिम, और बहुत अधिक वहाँ पर ठंड होती है, बर्फीली ठंड, बर्फ भी होती है। हिम का अर्थ यहाँ भयानक ठंड। बार बयारी और बारिश, यहाँ तो बारिश होगी तो महल की अटारी पर खड़े होकर आनंद लोगी वर्षा का। वन में यदि वर्षा हो गई तो भीगती रहोगी। बयारे, आंधी तूफान अंधड़ सब जंगल में चलते हैं। ऐसा है भयानक जंगली जीवन। कुछ कंटक मग काकर नाना, रास्ते में बहुत सारी कुशाएं यानी घास जो पैरों पे लग जाए तो चीरती हुई निकलती, आरी की तरह घास होती है। ऐसी घास, कभी जाएं उद्यान में और घासों को उंगली पर लगा लगा कर रगड़ें तो एक ना एक घास ऐसी मिल जाएगी जो आपकी उंगली काट देगी और खून निकल आएगा। तब कुश का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि घास कैसे आरी की तरह हाथ पैर काट देती है। घास, आप जंगल में चल रहे हैं, घास आपके पैरों से लगेगी और पता लगेगा खून ही खून। क्यों? आरी जैसे ब्लेड घास के आगे। तो राम कह रहे हैं ऐसी घास होती है वहाँ पर। कंटक और कांटों का तो हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब कांटे पैरों में लगेंगे। मग कांकर नाना, और न जाने कितने प्रकार के कंकड़ पत्थर, पथरीली भूमि उन जंगलों की। चलब पाए देहि बिनु पद त्राणा, तुम कैसे उन पर पैदल चलोगी बिना चप्पलों के और जूतों के। पद त्राणा यानी पैरों की रक्षा करने वाले, अर्थात जूते। वहाँ तो क्या होगा, एक जूता टूट गया तो नया जूता आ जाएगा। कितनी जूतियाँ हैं बेहिसाब रखी हैं राजमहल में। पहली बात तो टूटेगी नहीं कोई भी, क्योंकि इतना चलना ही नहीं होगा। और वहाँ तो 2 दिन में जो तुम्हारे पास होगी भी चप्पल वो टूट जाएगी और फिर नंगे पैर चलना होगा। जंगल में तो कोई मोची वोची मिलने वाला नहीं, ना कोई दुकान है। तब बिना चप्पलों के पदत्राणा, पैदल कटीले रास्तों पर, कंकड़ भरे रास्तों पर जिनमें पैरों को काट देने वाली घास है, ऐसे रास्तों पर कैसे चलोगी तुम। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे पैर कैसे हैं, कमल के समान कोमल और सुंदर है। अब कमल को ऐसे रास्तों पर चलाओगे तो कमल की तो दुर्गति होनी होनी है। मार्ग अगम भूमि दर भारे, और ये मार्ग कैसा है जहाँ पर तुम्हारे ये चरण कमल सुंदर चलेंगे, वो मार्ग कैसा है। अगम, जिस पर जाया ही नहीं जा सकता। भूमिधर भारे, और जिस पर बड़े बड़े पर्वत हैं। उन बड़े बड़े पर्वतों को तुम कैसे अपने इन चरण कमलों से लांघोगी, सोचो। कंदर खो नदी नद नारे, और क्या है, पर्वतों की गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, खो हैं यानी दर्रे हैं बड़े बड़े, नदी हैं, नद हैं। नद माने नदी का भी बड़ा रूप, जैसे ब्रह्मपुत्र नद है। नदी छोटी होती है, नद तो बहुत ही बड़ा होता है। नारे, और कितने नाले वहाँ पर हैं, बरसाती नाले, जंगली नाले। अगम अगाध नहीं जाहि निहारे, और कैसे हैं वे सारे जल के स्रोत, ये नदी नाले, नद
कैसे हैं जानती हो? बहुत गहरे, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। और ये सब तो छोड़ो कि पार नहीं किया जा सकता, न जाहि निहारे, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। देख के भय की लहर भीतर जोड़ जाती है। आदमी भय से कांपने लगता है उनको देखकर। अगर कभी किसी भयंकर झरने को आपने देखा हो तो वो कपकपी अभी शुरू हो जाएगी। राम बता रहे हैं ऐसे नदी नाले हैं, नद हैं कि देखते ही फुरफुरी दौड़ जाए, आदमी कांप उठे। ऐसे भालू बाघ वृक्ष केहरि नाना, जंगल में क्या है? भालू हैं, बाघ हैं और भेड़िए हैं, शेर हैं, हाथी हैं। कर ही नाद सुन धीरज भागा। और ऐसी भयंकर इनकी भयानक डरा देने वाली आवाज़ें होती हैं कि अच्छे से अच्छा साहसी और धैर्यवान भी कांप उठे। ऐसा जंगल का परिवेश है। भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल। भूमि पर शयन करना पड़ता है जंगलों में। बलकल वसन, और जो वस्त्र हैं वो वलकल हैं, ऋषि मुनियों वाले। क्या होता है? एक धोती लपेट ली, बस वही वस्त्र है और कोई वस्त्र नहीं है। असन कंद फल मूल, और खाने के लिए भोजन क्या मिलता है? जंगली फल फूल। पेड़ों पे फल लगे तो खा लो, कोई कंद उखाड़ कर खा लो, यही सब मिलना है जंगलों में। तेकी सदा सब दिन मिल गई। और सीता ये भी जान लो, ये सब चीज़ें भी हर रोज़ नहीं मिलने वाली कि प्रतिदिन मिल जाएंगी, कि भूमि पर सोना भी नसीब हो जाएगा, वलकल वस्त्र भी मिल जाएगा, कंदमूल भी मिल जाएगा। ना मिले, किसी ऐसे जंगल से गुजर रहे हैं जहाँ कोई पेड़ ही नहीं फल का, तब क्या करोगे? ये सारी चीज़ें भी जंगल में हर समय नहीं मिलती। सबो इस समय अनुकूल, सब समय अनुकूल नहीं है। मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो अपना भूखे प्यासे भटकते रहो जंगलों में। जंगल का मतलब ही क्या है? भटक रहे हैं बस, भटकन, भूखे प्यासे। सब भाग्य पर निर्भर कि आपको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, सब अनिश्चित, अज्ञात। ऐसा है यह वन। नर आहार रजनीचर माहे। और सुन लो सीता, इन जंगलों में ऐसे राक्षस रहते हैं जो नरमांस खाते हैं। उनका प्रिय भोजन क्या है? मनुष्यों को मार के उनका भोजन करना। जैसे नरभक्षी शेर होता है, ऐसे नरभक्षी राक्षस हैं। तब ऐसे बहुत राक्षस होते थे, इंसानों को ही मारकर खाते थे, मनुष्यों का मांस बिकता था उनके बाजारों में। ऐसे राक्षस हैं। कपट वेश विधि कोटिक करहीं, और अनेक प्रकार के कपट वेश धारण करके वे इन मनुष्यों को उठा कर ले जाते हैं। बहुत सारे करोड़ों प्रकार के उपाय करते हैं, वेश बदलते हैं और इस तरह से मनुष्यों को मार डालते हैं। लागई अति पहाड़ कर पानी, और जो पहाड़ का पानी है वनों का, वो तुम्हें माफिक नहीं आएगा, अनुकूल नहीं रहेगा तुम्हारे। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखाने, और जंगलों की जो विपत्ति है, जो मुसीबत है, उनका बखान नहीं किया जा सकता। मैं कहाँ तक वर्णन करूं? इतना तो मैंने तुमको बता दिया है। ऐसा जंगल होता है। ब्याल कराल बिहग घन बन घोरा। ऐसा है उस जंगल में ना, बहुत भयानक सांप भी होते हैं। ब्याल कराल बिहग घन बन घोरा, भयानक पक्षी हैं वहां पर, साधारण पक्षी नहीं है, बहुत चोट पहुंचाने वाले पक्षी हैं। निश्चर निकर नारी नर चोरा, और ऐसे राक्षस हैं जो नर नारियों को चुरा कर ले जाते हैं उनको खाने के लिए, उनको दास बना लेते हैं ले जाकर। डरप ही धीर गहन सुध आए, और कहते हैं इस बात को याद करके जो बड़े बड़े साहसी
वीर हैं वे भी डर जाते हैं कि जंगल में ऐसे राक्षस हैं कि जो ढूंढते फिरते हैं नर नारियों को और उनको उठा कर ले जाते हैं। ये बात याद करते ही अच्छे अच्छे वीर वो भी डर जाते हैं। मृग लोचन ही तुम भीरु स्वभाव, और कहते हैं तुम तो हे हिरनी की आंख वाली, तुम तो वैसे ही भीरु स्वभाव की हो, डरपोक स्वभाव की हो। मेरी माता ने अभी बताया ना कि तुम्हें कोई बंदर का चित्र दिखा दे तो तुम उस चित्र को देखकर डर जाते हो, और जब शेर, भालू, भेड़िए, राक्षस ये सब देखोगी, उनको सुनोगी, तब क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर। हंस गवने तुम नहीं बन जोगो, कहते तुम तो हंसनी हो, हंसनी जैसी तुम्हारी चाल है। तुम वन जोगो, तुम वन के योग्य थोड़ी ना हो कि तुम वनों में जाओ। सुन अपजस मोहि दे ही लोगो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ वन ले गया तो सब लोग मुझे अपयश देंगे, मुझे कोई यश नहीं मिलेगा तुम्हें वन में ले जाके। तुम सोच रही हो इधर तुम मेरे साथ वन गई नहीं कि उधर लोग मुझे अपयश देना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे कि देखो इस सुकोमल राजकुमारी सीता को भी राम ने वन में नहीं छोड़ा, उसको भी अपने साथ वन वन भटका रहा है, कितना निर्दयी है राम। तो तुम मुझ पे निर्दय होने का एक अपयश लगवा दोगी यदि मैं तुम्हें साथ ले गया तो। सब यही तो कहेंगे लोग कि भैया सीता को तो अयोध्या में ही छोड़ जाते, उसका क्या अपराध था, वनवास तुमको मिला, पिता का वचन तुम्हें निभाना है, सीता ने क्या बिगाड़ा है, सीता को भी तुम साथ ले गए तो मुझे अपयश मिलेगा। ऐसा मत करो, मेरे साथ चलने की हठ मत करो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाले, जीही की लवन पयोधि मराले, कहते तुम क्या हो, तुम ऐसी बेल हो जिसे मानसरोवर जैसे अमृत के पानी से सींच के बड़ा किया गया है। हर प्रकार से तुम्हें अमृत ही दिया गया है, तुम अमृत की बेल हो, तुम भला सागर के खारे पानी में कैसे पनप पाओगे। वह जंगल तो सागर जैसा खारा है, एक घूंट भी नहीं पिया जा सकता उसका पानी। और तुम राजमहलों में रहने वाले, अमृत से ही जिसका सदा सिंचन हुआ हो, कैसे भला वह उस खारे सागर में रह पाएगी। नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, कहते हैं कि जो आम के बागों में वास करने वाली कोयल है, वह भला कड़वे और जहरीले जंगल में कैसे गा सकेगी, कैसे रह सकेगी। तुम तो ऐसी कोयल हो और तुम उन विषैले जंगलों में जाने की बात कर रही हो। रहु भवन अस हृदय विचारे, इसलिए इन सब बातों को हृदय से विचार करो और यहीं अयोध्या में रुक जाओ, मेरे साथ चलने की जिद मत करो। चंद बदन दुख कानन भारी, हे चांद जैसे मुख वाली, हे चंद्रमुखी सीते, जंगल बड़े भारी दुखों का कारण है, दुख ही दुख है वहाँ पर, दुख कानन भारी, हल्का दुख नहीं है, बहुत भारी दुख है वहाँ जंगलों में। इसलिए हे चंद्रमुखी मेरी बात मानो, अयोध्या में ही रुक जाओ। सहज सुहृदय गुर स्वामी सिख, जो न करी है सिर मान, सो पछताई अघाई और अवसि होई हितहान। राम कहते हैं देखो सीता, थोड़े से कठोर हो रहे हैं कि जो अपने सुहृदय की बात नहीं मानता, मैं तुम्हारा सुहृदय हूँ, शुभ चिंतक हूँ, और जो गुरु की बात नहीं मानता, अपने स्वामी की बात नहीं मानता, मैं तुम्हारा स्वामी भी हूँ। ये सभी लोग शुभ चिंतक हैं और ये जो शिक्षा देते हैं, इनकी शिक्षा जो नहीं मानता वो सो पछताए अघाए और,
वो जी भर कर पछताता है, फिर साधारण नहीं पछताता, जी भर के पछताता है। फिर अवश्य होई हित हान, उसके हित की अवश्य हानि होती है। यदि तुम इस समय मेरी बात नहीं मानोगी, मैं तुम्हारा सुहृदय भी हूं, स्वामी भी हूं, तो तुम्हारी बहुत हानि होगी और तुम जी भर कर पछताओगे। फिर ये मैं शास्त्रों सम्मत बात तुमसे कह रहा हूं। सुन मृदु बचन मनोहर पिए के। अब अपने प्रियतम राम के ये मनोहर और मृदु वचन सीता सुनती है। क्यों कहा है मृदु और मनोहर? क्योंकि इसमें सीता के हित की बात कही गई है। राम नहीं चाहते हैं सीता को कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, सीता सुख सुविधाओं में रहे, इसलिए वे ये सारे वचन मनोहर और मृदु हैं। लोचन ललित भरे जल सिया के, सिया की आंखों में आंसू आ गए, आंसुओं से भर गई सीता की आंखें राम की ये बातें सुनकर। हालांकि इनके पीछे राम का मृदु भाव था, मनोहर भाव था, सीता के हित का भाव था, फिर भी ये सब बातें सुनकर सीता रो पड़ी। शीतल सिख दाहक भई कैसे। अब जब ये बात इतनी मधुर थी, मनोहर थी, तो फिर आग के समान क्यों जला रही थी, क्यों जल रही थी सीता इन बातों को सुनकर। चकही शरद चंद निस जैसे, कहते जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी जलाती है, इसी तरह से सीता को इस समय राम की ये सुशीतल बातें जला रही थी, क्योंकि इनमें विरह छिपा था। उतर न आओ बिकल बैदेही, सीता को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था कि वे क्या कहे। तजन चहत सुच स्वामी स्नेही, वह तो इस दुख से भरी हुई थी कि मेरे जो स्वामी हैं, ये पवित्र स्वामी मेरे श्री राम, ये मुझे तजना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। इनकी सारी बातें मेरे स्वामी की जो पवित्र हैं, जिनके मन में कोई पाप नहीं, उनकी ये सारी बातें इस ओर संकेत कर रही हैं कि ये मुझे अपने साथ वनों में नहीं ले जाना चाहते और मेरा त्याग करना चाहते हैं, मुझे यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनकर सीता की आंखें भर आई। बरबस रोक बिलोचन बारी, बड़ी जबरदस्ती, बहुत प्रयत्न पूर्वक उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोका, बहुत प्रयत्न किया। बरबस धर धीरज और अवनी कुमारी, अवनी कुमारी धरती पुत्री सीता ने अपने हृदय में बहुत प्रयत्न पूर्वक धैर्य धारण किया, किसी प्रकार से धीरज बंधाया अपने हृदय को। लाग सासु पग कहकर जोरी, अपनी सास के पैर छुए और हाथ जोड़कर बोलती हैं सीता, क्षमब देव बड़ अभिनय मोरी, कि मैं कुछ कहने जा रही हूँ, निवेदन करने जा रही हूँ, और मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ, हो सकता है आपको लगे कि मैं वह बात कह रही हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। मैं अनुशासनहीनता बरत रही हूँ, हो सकता है कि आपको लगे, तो मेरी इस ढीठता को, इस दुष्टता को, इस धृष्टता को आप पहले ही क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोही, जेह बिद मोर परम हित होई, कि निश्चित रूप से मेरे स्वामी ने मुझे जो अभी शिक्षा दी है, मेरे हित के लिए ही दी है, उस शिक्षा से मेरा भला ही होगा। उन्होंने कहा है कि तुम वन मत जाओ, यहीं रुक जाओ, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई, मेरे भले के लिए समझाई है, मानती हूँ मैं इस बात को। किंतु मैं पुन समझ देख मन माही, पिय वियोग संभ दुख जग माहे। लेकिन इन सब के बाद भी
एक बात मैं जानती हूँ, सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, मैं पुण्य समझित दिख मन माही। अपने मन में मैं एक ही बात देख और समझ रही हूँ, जो अभी तक मेरे प्रियतम ने मुझे इतनी हजार बातें समझाई, धर्म दिखाया, भय दिखाया और भी न जाने क्या क्या दिखाया। वो सब बातें ना मैंने देखी ना समझी, क्योंकि मेरा मन एक ही बात देख और समझ रहा है, और वह क्या है? पिय वियोग सम दुख जगनाए, कि इस संसार में अपने प्रीतम से वियोग हो जाने से बड़ा कोई दुख नहीं है। एक ही बात जानती हूं मैं, यदि कोई दुख है मेरे लिए तो राम से वियोग हो जाना। और जितनी बातें राम ने बताई हैं मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखती, किसी दुख और कष्ट के अंतर्गत नहीं आती। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, मेरे ये प्राणनाथ राम कैसे हैं? करुणायतन, करुणा का घर है, सुंदर हैं, सुखद सुजान, सबको सुख देने वाले हैं, सुजान ज्ञानी हैं, सयाने हैं। तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान, कहते हैं हे राम, हे मेरे प्राणपति, आप करुणा के घर हैं, सुंदर हैं, सुजान हैं। आप एक बात जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, तुम बिन रघुकुल कुमुद, आप इस रघुकुल के लिए चंद्रमा हैं और ये रघुकुल कुमुद है और मैं उसकी एक कुमुदनी हूं। सुरपुर नरक समान, आपके बिना तो मेरे लिए जो स्वर्ग है वह भी नरक के समान है। आप अयोध्या को मुझे स्वर्ग बनाकर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहां तुम स्वर्ग के सुखों के समान रहोगे, लेकिन आपके बिना यह स्वर्ग जैसी अयोध्या मुझे नरक दिखाई देगी, मैं नहीं रह सकती। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। अब सीता राम को समझा रही हैं, बता रही हैं अपने मन का भाव। कहती जो माता पिता हैं, बहनें हैं, प्रिय भाई हैं, प्रिय परिवार और परिवार के अन्य सदस्य हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, सुहृदय हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, समुदाय पूरा समाज है, हमारे आसपास जितने भी सब लोग हैं सब गिना दिए सीता ने। सास ससुर गुरु सजन सहाय, गुरु हैं, सास ससुर हैं और सहायक हैं, अनेक सज्जन हैं। सुत सुंदर सुशील सुखदाई, पुत्र हैं जो कि सुख और ऐश्वर्य को देने वाले पुत्र, सुशील पुत्र वो सब भी हों, सभी सुख देने वाले हों। जहाँ लग नाथ नेह और नाते, कहती हैं हे नाथ, ये सब लोग जो मैंने गिनाए, ये जितने रिश्ते नाते गिनाए मैंने अभी आपको, पिय बिन तियहि तरहिनु ते ताते, बिना पति के ये सब ताते हैं। ताते माने तप्त, संतप्त, ताप देने वाले हैं। यदि पति साथ ना हो तो इन संबंधों का कोई मायने नहीं। ये सब लोग, सास ससुर, गुरु, परिवार के लोग, मित्रजन, पुत्र इत्यादि जितने भी लोग गिनाए मैंने, ये सब तभी ही तक शीतलता प्रदान करते हैं जब तक पति हो। पति ना हो तो ये सारे रिश्ते नाते ये सब बेमानी हो जाते हैं, सब ताते हो जाते हैं, तपाने वाले हो जाते हैं, कष्ट देने वाले हो जाते हैं, फिर ये सुखदायी नहीं रहते, क्योंकि सारे नाते सारे रिश्ते सब पति से के होने से ही हैं। तन धनु धाम धरनीपुर राजो, जहाँ लग नाथ नेह और नाते, पिए बिन तेहि तरनुहुते ताते। तन शरीर, धन, धाम, घर, धरनी, धरती, ये पुर, राज्य, नगरी, राजू, राज, ये सारी चीज़ें, पति विहीन सब शोक समाज। बिना पति के सारी चीज़ें शोक देने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, कोई सुख नहीं देती।
कुछ भी चीज़, ना धन, ना घर, ना राज्य, ना नगर, सब नीरस। तो आपके बिना ये सब मेरे लिए नीरस हैं, व्यर्थ हैं। भोग रोग सम, और जितने भी भोग हैं अयोध्या में, सारे भोग मुझे प्राप्त होंगे, मैं रुक जाऊंगी, लेकिन वो सब रोग के समान है। भूषण भारो, बहुत आभूषण मिलेंगे मुझे यहाँ पहनने को, लेकिन वो आभूषण नहीं होंगे, बोझ होगा, भार होगा मेरे ऊपर। जम जातना सरित संसारो, और ये पूरा संसार जैसे यमराज की एक यातना बन जाएगा मेरे लिए। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, सो कहूँ सुखद कतहूँ कुछ नाही। कि हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई सुख नहीं है, कोई पदार्थ मुझे सुख नहीं दे सकता आपके अतिरिक्त। आपका होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। जिए बिन देह नदी बिन नारी, कहते हैं हे प्राणनाथ, जैसे बिना प्राण के देह होती है, निर्जीव, नदी बिन वारी, और नदी बिना पानी के हो, सूखी नदी हो, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, बिना पुरुष की नारी ऐसी ही होती है, सूखी नदी जैसे। कोई सौंदर्य है? देखा होगा आपने अनेक बार रेल से सफ़र करते हुए, रेल पुल के ऊपर से गुजर रही है, नीचे देखा तो पुल के नीचे पानी नहीं है, सूखी नदी पड़ी है। तो कहते हैं ऐसी स्त्री हो जाती है पुरुष के बिना। और जैसे जिसमें से प्राण निकल जाए जिस शरीर में से, शव के समान, ऐसी स्त्री हो जाती है। तो आप के बिना मैं ऐसी ही हो जाऊंगी, क्योंकि तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे नाथ, मेरे तो सारे सुख आपके साथ हैं। आप साथ नहीं, सारे सुख निस्सार हैं। शरद विमल विधु बदन निहारे, आपका शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान मुख को निहारे बिना मेरे लिए सब व्यर्थ है, सब नीरस है, सब कष्टदायक है, सब जैसे यमराज की यातना है। तो जब तक मैं आपका ये चंद्रमुख ना देखूं, शरद ऋतु की पूर्णिमा के जो चांद के समान है, तब तक मेरा सुख नहीं है। अब जंगल में आप मुझे ले जाएंगे तो जंगल में सुनिए मेरे रिश्तेदार कौन होंगे। खग मृग परिजन, ये जो जंगल के पशु पक्षी हैं, यही मेरी परिवार के सदस्य हो जाएंगे। नगर वन, और जो वन है वो मेरे लिए अयोध्या बन जाएगा। बलकल विमल दुकल, और जो वृक्षों के जो पत्ते होंगे, वृक्षों के पत्ते ही मेरा वस्त्र बन जाएंगे। नाथ साथ सुर सदन सम, परसन साल सुख मोल। और कहते हैं कि हे नाथ, वो जो पत्तों की कुटिया आप बनाएंगे ना मेरे लिए, वो पत्तों की कुटिया ही मुझे स्वर्ग के महलों से भी ज़्यादा सुखदायी होगी। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग के महल, पत्तों की कुटिया ही मेरे लिए पर्याप्त है। बन देवी बन देव उदारा, करिहरि सास ससुर समसारा। वन के देवता और वन की देवियां मेरे सास ससुर होंगे। आप चाहते हैं ना सास ससुर की सेवा करूं, तो वन देवता और वन देवियां मेरे सास ससुर वहां पर उस रूप में होंगे। कुछ किसले साथरी सुखाई, और पत्तों का बिछोना ही मुझे सुखदायी होगा। वहां पर पत्ते तो होंगे ना, उन्हीं का बिछोना बना लेंगे। प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, और आपके साथ होना तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे साक्षात वहां पर मैं कामदेव के साथ हूं। वो सुखदाई है आपके साथ होना। तो आप मुझे यहां छोड़ कर ना जाएं। कंद मूल फल अमी आहारो, आप जिन कंद मूल की बात कर रहे हैं वे मेरे लिए अमृत के समान स्वादिष्ट होंगे। अवध सौद सत सरस पहारो,
और जो वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी आप बात करते हो, वो पहाड़ मेरे लिए ऐसे होंगे जैसे अयोध्या के महल। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रहे हो मुदित दिवस जिमको की। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखकर ऐसे ही आनंदित रहूंगी जैसे दिन को देखकर चकवा रहता है। नाथ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे। हे नाथ, आपने मुझे जंगलों के बहुत सारे दुख बताए हैं, बहुत आपने गीत सुनाए जंगलों के दुख के मुझे। भय विषाद परिताप घनेरे, और मुझे बताया है कि बहुत घने भय, दुख और उसके संताप जंगलों में हैं। जितने भय हो सकते थे जंगलों के आपने सब मुझे गिनाए, दुख गिनाए, कष्ट गिनाए, सब कुछ गिना दिया। प्रभु वियोग लवलेश समाना। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपके साथ रहने पर वे मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं देंगे। आपके वियोग के सामने तो ये दुख कुछ भी नहीं है लवलेश। प्रभु वियोग, आपका वियोग इतना बड़ा दुख है, उसकी तुलना में ये क्या दुख है? कोई दुख है, कोई कष्ट है? लवलेश कण मात्र भी नहीं है ये दुख उसकी तुलना में। सब मिल होई न कृपा निधाना। ये सब दुख मिल भी जाएं, जितने भी एक साथ हो जाएं, और एक तरफ आपका वियोग है, फिर भी आपके वियोग के साथ इनको जोड़ा नहीं जा सकता, इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये दुख दुख है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, दुख तो है आपसे दूर हो जाना, आपका वियोग हो जाना। अस जिए जान सुजान शिरोमणि। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि। सीता भी कम नहीं है व्यंग्य करने में। पहली माफी मांग चुकी है सीता। सीता को भी वो वामा कह चुके हैं राम, और सीता विदुषी हैं। सीता भी चूक नहीं रही हैं। ऐसा व्यंग्य बाण मारा है राम के ऊपर। कहते हैं हे सुजान शिरोमणि, आप तो ज्ञानियों के भी शिरोमणि हैं। आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि आपके बिना मेरी क्या दुर्गत होगी यहाँ पर? तो ये व्यंग्य कर रही हैं सीता यहाँ राम पर, कहकर कि सब जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी जानबूझकर मुझे कह रहे हैं अयोध्या रुक जाओ। हे सुजान शिरोमणि, ऐसा जी में जानकर, जानते हैं आप पहले वो अस जिए जान, ऐसा आप जी में जानते हैं अच्छी तरह से मैं आपके बिना नहीं रह सकते, फिर भी लई है संग मोहि छाड़ ही जाने। इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाएं, यहां ना छोड़ें। विनती बहुत करो का स्वामी, और आपसे मैं बहुत अधिक विनती क्या करूं? मैं बार बार रो पीट कर यहां सिर नहीं पटकूंगी बार बार कहकर। करुणामय और अंतर्जामी, आप तो करुणामय है और अंतर्जामी, सबके हृदय की बात जानते हैं। अंतर्यामी, अंतर्यामी से क्या बार बार कहना, जो पहले से ही सब कुछ जानता है मन की बात। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? सीता यही कह रही है, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? तू तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी के आगे भी बार बार सर पटकना पड़ा। तो हे सुजान शिरोमणि, किस बात के अंतर्यामी हुए आप? ये सीता के इन शब्दों से निकलती हुई ध्वनि है, हिडन साउंड। राखई अवध जो अवध लग, रहत न जन हे अबहि प्राण। हे दीन बंधु, हे सुख देने वाले, यदि आपने कहा है कि मैं इन 14 वर्षों की तो बात है, अभी लौट आऊंगा। राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जन अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निदान।
आप यदि इन 14 सालों के लिए मुझे यहाँ छोड़ गए तो एक बात जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, हे दीन बंधु, एक एक व्यंग का तीर धनुष की प्रत्यंचा पर पूरा खींचकर कान तक खींच लिया है सीता ने तीर, और एक एक तीर छोड़ रही हैं। पहला तीर राम पर छोड़ती हैं, हे दीन बंधु, पहला तीर मुझे दीनहीन करके जा रहे हैं। और दीन बंधु, किस बात के दीन बंधु? सुंदर मुझे कुरूप करके जाते हैं वन को, कैसे सुंदर। सुखद कहा गया, आप सुखदाई हैं, मुझे दुखदाई बनाकर जा रहे हैं, किस बात के सुखदाई हैं। शीलता है आप में, मुझे संतप्त करके जा रहे हैं, कैसे शील हैं आप। स्नेह, निधान, इन सब चीज़ों के आप घर कहे गए हैं, प्रेम के, स्नेह के, और ये जितनी बातें मैंने बताई, एक एक तीर छोड़ रही हैं राम पर। कहती एक बात जान लीजिए, अगर 14 वर्ष के लिए मुझे यहां छोड़ गए, रहत न जन अहि प्राण, मुझे जीवित नहीं पाएंगे। जब लौटेंगे 14 वर्षों के इस अंतराल में राम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, मेरे प्राण नहीं जीवित रहूंगी। तो इसलिए मुझे छोड़ करना चाहिए। आप ही मेरे प्राण हैं। प्राण यदि वन चले गए, अयोध्या में देह रह जाएगी, और जब आप लौटेंगे अपनी सीता को ना पाएंगे। ये अंतिम बात सीता ने कही यहां पर राम को। आगे क्या कहती हैं, ये अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है, मुझे भी तो थोड़ा संभलना है ना। फिर करेंगे बात।